जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है घबराहट, जिसे एंग्ज़ायटी कहते हैं। ये बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई ऐज का नहीं आ रहा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ये इश्यू आ रहा है। और इस आज हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या, क्यों और कैसे इसका इलाज हो सकता है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, मगर हम इसमें से जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि इसके इलामात क्या हैं। कैसे पता लगे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, और कब आपको ज़्यादा कंसर्न्ड है कि आपको किसी बाकायदा डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लें कि एंग्जाइटी क्योरेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और घबराहट की बीमारी या एंग्जाइटी की या तशवीश की जो बीमारी है उसको कोशिश करें कम से कम मेडिसिन से ट्रीट करें। ये कंप्लीटली थेरेपी से इसका इलाज हो जाता है, और बहुत सीवियर केसेस में हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, पर ज़्यादातर उसका नुकसान ये होता है कि वो ज़्यादातर सुला देती है बंदे को और डिजीनेस क्रिएट करती है। तो इट्स मच बेटर कि आप थेरेपी लें, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थेरेपी में तो उसका बेहतरीन इलाज है। इसकी इलामात क्या है जी? इलामात में सबसे पहली चीज़ जो सिम्टम्स में आती है वो ये होता है कि दिल का तेज़ धड़कना, हाई पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट होती है, और बंदे को घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस होती है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते, और इंसोम्निया भी हो जाता है, यानी जो रात की नींद है या डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर वो थोड़ी देर सोते हैं और उठ जाते हैं, या बहुत कम सो पाते हैं या सो ही नहीं पाते। तो ये तमाम इलामात उसके साथ आती हैं। और इसके अलावा हाथों और पैरों में पसीना आ सकता है, गर्मी निकल सकती है, अ, मतलब एकदम से हॉट फ्लैशेस ऑफ आ जाते हैं, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि कुछ दिल घबरा रहा है। और अक्सर लोगों को जो आम तौर पे डिटेक्ट कर लिया जाता है वो समझते हैं कि कोई हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, और इसका कोई हार्ट के साथ प्रॉब्लम है। लोग इसकी ईसीजी करवाते हैं और वो नॉर्मल आती है, और जब भी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो मतलब अक्सर उनको यही बताया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हार्ट की, मगर क्योंकि पैल्पिटेशन इतनी स्ट्रांगली लेफ़्ट साइड पे आ रही होती है, फिर कई दफ़ा सोलर प्लेक्सस जो कि हमारे चक्रा है एक, जो हमारे रिब्स के दरमियान में होता है, वहाँ पे भी पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। कई लोगों को डबल हार्ट बीट फ़ील हो रही होती है। तो वो बहुत एक ज़ाहिर है कि एक कंसर्न का मामला हो जाता है फैमिली के लिए भी और उस बंदे के लिए भी, मगर ये एक एंग्ज़ायटी की इलामत है, और ये उसके शुरू होने की एक होती है। जब भी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आपने, एक मोटा-सा असूल है कि अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो उसके लिए किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना है, डेफ़िनिटली साइकोलॉजिस्ट से ही कॉन्टैक्ट किया जाता है इस काम के लिए। तो उसमें आपने ये देखना है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये किस कदर ज़्यादा है और कितनी तेज़ी से आ रहा है। थोड़ी बहुत तो सबको होती है, दैट इज़ नॉर्मल। जैसे कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने लगते हैं, थोड़ी बहुत उनको एंग्ज़ायटी होती है, वो ओवरकम कर लेते हैं। जैसे बच्चे कुछ स्कूल जाते हैं, उनको एंग्ज़ायटी सुबह उठते होती है, काम की या इंटरव्यू की, वो सब नॉर्मल एंग्ज़ायटीज़ में आती है। मगर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब ये एंग्ज़ायटी बार-बार आ रही है और ज़्यादा तादाद में आ रही है और ज़्यादा लेवल की हो रही है कि आपके लिए फ़ोकस करना या बात करना या कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, और आपकी डेली प्रैक्टिसेस में इंटरफियर कर रही है। फिर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि यू शुड सी अ थेरेपिस्ट फॉर दिस पर्पस। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में तो इसका कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से क्योर हो जाता है। अब ये तो हो गया कि एंग्जाइटी होती क्या है, इसके इलामात क्या हैं। इसकी वजह से ऑफ कोर्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और भूख में भी कमी आ जाती है। बाज़ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, बाज़ लोगों को ज़्यादातर कम भूख हो जाती है, और डिप्रेशन भी साथ एंजाइटी के आमतौर पे आता ही आता है। और यूजुअली एंजाइटी खुद इतनी इंटेंस एक चीज़ है कि जिसको होती है उसको ही मालूम होता है। और बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये शायद ड्रामा कर रही है या कर रहा है, या इसको जब जो चीज़ों को ज़्यादा फील कर लेती है, ऐसी बातें, वो वाकई बहुत तकलीफ़ में होता है। उसकी हाई पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो रही होती है, और सेंसेशंस भी होती हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक फील होती है, सर में जैसे कि कुछ लोगों को बहुत बोझ महसूस होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर उड़ा है, हवा में उड़ा है। मतलब बड़ी वियर्ड किस्म की भी लोग एक्सप्रेशन देते हैं इस एंग्ज़ायटी को बताने के लिए। और अच्छी बात ये है कि ये एंग्ज़ायटी जौन-सी है ये काबिल इलाज है।
और इसकी होती क्यों है, इसकी फ्री फ्लोटिंग रीजंस भी हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, और बाज़ दफ़ा पिछला ट्रॉमा, कोई पुराना बैड मेमोरी जो है पास्ट की, वो इंसान को डिस्टर्ब कर रही होती है और उसको बाकायदा जहन में वीडियोस चल रही होती हैं। और कई कई दफ़ा तो ये होता है कि फ्यूचर में आने वाले खदशात, जिसमें से 99% तो जो उनसे इतने ख़तरनाक नहीं होते, और अगर हो भी जाएँ तो वो इतने इंसान के लिए डैमेजिंग नहीं होते, मगर सोच की वजह से दिमाग के चलता रहता है ऐसे में पेशेंट का, तो वो फिर फोकस नहीं कर पा रहा होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, पॉजिटिव साइड नहीं देखता, ज़्यादातर पेसिमिस्ट सोचना शुरू कर देता है। उसकी एक समझ लें कि लाइन ऑफ एक्शन या एक ख़ास लेवल पे उसकी एक ही डगर पे सोच चलना शुरू हो जाती है। तो उसमें जब अगर कोई ट्रॉमा हो तो हम उसको डेफ़िनेटली ट्रेस करके, उसको किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सीवियर कोई चीज़ देख ली हो बंदे ने, तो उसकी वजह से वो कहीं न कहीं उसको एंग्ज़ायटी हो जाती है, या उसे लगता है कि फ्यूचर में कोई उसको ऐसा खदशा लग रहा है कि शायद मैं एग्ज़ाम पास ना कर सकूँ, शायद मुझे जॉब ना मिल सके, या मुझे मतलब ये कि फैमिली के कोई मेंबर की डेथ ना हो जाए, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। कई लोगों की अपने सामने किसी प्यारे को पास आउट करते हुए देखते हैं, पास अवे करते हुए देखते हैं, तो फिर उससे भी वो थोड़े से उसके साथ इंटेंगल हो जाते हैं, और वो हमें सॉर्ट आउट करना होता है। तो क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि ब्रेन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो फिर उसको और चीज़ों को नुकसान की तरफ ले जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। एक तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि पेशेंट को रिलैक्सेशन की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो अल्फ़ा पे नहीं जा पा रही होती है, वो ज़्यादातर बीटा पे, और इससे बीटा पे भी नहीं जा पा रहे होते। वो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूस साइकिल पर सेकंड उनका काफ़ी तेज़ चल रहा होता है, 20-21 पे चल रहा होता है, कभी 40 पे भी जा रहा होता है, जिसकी वजह से उनको कंसंट्रेट करना या लाइफ को एंजॉय करना या चीज़ों को उस तरह से करना नहीं महसूस हो पा रहा होता। तो हम यूजुअली उनकी जो बैड मेमोरीज़ हैं उनको जाकर ट्रेस करते हैं। पहले तो कई दफ़ा ट्रेस करना पड़ता है कि वजह क्या बन रही है एंजाइटी की, फिर उसके बाद हम उसको ब्रेकअप करते हैं, यानी उन एंजाइटी के जो इंसिडेंट्स हैं या जो वजूहात हैं उनको ब्रेकअप किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे चंक्स के अंदर, जिसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन कैसे आगे ख़त्म की जा सकती है। और जब हम क्या नाम लेते हैं, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा लोग शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, और शैलो ब्रीदिंग की वजह से वो कुछ और नहीं कर पा रहे होते। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि शैलो ब्रीदिंग के साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग सीखनी है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, वो हमारे पास एक ऑडियो आ रही है जो मैंने खुद रिकॉर्ड की है, इसीलिए है वो रिलैक्सेशन ऑडियो बाय रिज़वाना हाशमी, साइकोलॉजिस्ट रिज़वाना हाशमी। आपको यूट्यूब पे पड़ी हुई मिल जाएगी। एक तो उसका सस्ता और आसान इलाज है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो आप उसको डेली 21 डेज़ के सुनिए हेडफोन्स के अंदर। और इसके अलावा हम बाकायदा जो इलाज करते हैं उसमें हम वही बात है कि उनकी जो बैड मेमोरी है उसके ट्रेसेस को ख़त्म करते हैं, और ये टोटली पॉसिबल है, और उनका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। तो अहम बात जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, बहुत सीवियर केसेस में हमने देखा है कि इंसान एंजाइटी इतनी ज़्यादा आती है कि वो बेहोश भी हो जाता है, और बिल्कुल मेमोरी लॉस भी उसका ज़्यादा हो रहा होता है। और अगर हम उनको पूरा एक प्लान होता है हमारे पास, और उनकी मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इलाज जब करते हैं एंजाइटी का, तो उनका एक नज़रिया अंदाज़ जो है सोचने का वो बदल दिया जाता है, और वो बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है। समझें कि ब्रेन की हम रीवायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कुछ लोगों को बाय बर्थ और इनहेरिटेंस में भी ये मिलता है कि पर्सनालिटी या पर्सनालिटी बी भी होती है, कि जो प्रून होते हैं इन स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों के साथ, और थोड़े उनकी समझ लें कि एक किस्म का दिल इतना मजबूत नहीं होता, नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, और नेगेटिविटी के स्पंज होते हैं, यानी नेगेटिविटी को फ़ौरन वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी बाकायदा हम प्रोग्रामिंग करते हैं, रीवायरिंग करते हैं, और उसका आसान हल ये है कि अपने आप को आप प्रेजेंट मोमेंट में रखें। जितना आप प्रेजेंट के टाइम को एंजॉय करेंगे, उतना आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकेंगे। डीप रिलैक्सेशन की ऑडियोज़ भी सुनते रहें। ख़ुद को तवक्कल अल्लाह सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, जो मैं ज़रूर कहूँगी कि जिनका तवक्कल अच्छा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी एंजाइटी के ऊपर ओवरकम कर जाते हैं। तो अपनी नमाज को भी साथ में रखिए, मगर सिर्फ नमाज और इससे इलाज नहीं होगा, आपको बाकायदा इसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम आपको मज़ीद बताते हैं।